बेसिकली पहली बार स्पीकर लोग बने, पहली बार एमएलए बने, पहली बार डिप्टी सीएम बने, और अभी तक भी समझ नहीं आ रही। आपको ये अभी भी क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी को क्यों पूछना, फिर कुछ ही पूछना, केड़ा मामा है जिसी और पूछना है, फिर लड़के जाना पूछने की, कुछ ही पूछना होगा। अपनी पावर को रखने के लिए मैं तो खड़ा हुआ, मुझे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। किसने खुद कहा मुझे, लाल सिंह जी छोड़ो छोड़ो चलो चलो, क्यों? वो कह रहे हैं हमने कंडेम किया। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं, आप सीन देख लो ना, आप सीन देख लो। मैंने शाल पकड़ा हुआ, मेरा शाल गिर गया, मैं जा रहा हूँ, कहता मैं साले चौधरी लाल सिंह सियासतदान हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, मैं सबको चला रहा हूँ। और मैं पॉलिटिशियन इसलिए हूँ, मैंने मंदिर में नहीं बैठना, मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं पूजा करनी है सुबह किसी के बगैर कहे, लेकिन बाहर आके मैंने कोई घंटी थोड़ी बजानी। मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद पॉलिटिक्स की अगर किसी को ABC नहीं आती, आई एम नॉट रिस्पांसिबल। बीजेपी के द्वारा ये यस, और ये बीजेपी के द्वारा 100% ये धरना बीजेपी का धरना बन चुका था। क्यों? बीजेपी का MLA साथ था, दूध लेना था, टेल मी किसने भेजा था? वो MLA साहब किसके पार्टी के अंदर किसके साथ जुड़े हुए हैं, पता करो। ये लॉबी कौन सी है? ये अंदर है लॉबीज। और लॉबीज का क्या हुआ कि मरोगे, ये बेचारे इनोसेंट। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूँ ललित खजूरिया। शायद नगर निगम के चुनावों का बिगुल जो है वो बच चुका है, क्योंकि जिस तरह से ये जो जितने भी वार्ड्स हैं कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में वो रिज़र्व किए गए हैं, कुछ ओपन किए गए हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं, काउंसिल के, नगर निगम के, जो भी होते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर निर्मल सिंह जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर निर्मल सिंह का ये कहना है टोल प्लाजा पर कि सिर्फ 10 और 20% लोग ही इस टोल पर गुजरेंगे यहाँ से। और सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं उन पर वो ये कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी से क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी को क्यों कोसा जा रहा है, बीजेपी का क्या कसूर है। इसी पर चर्चा करेंगे चौधरी लाल सिंह जी से, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है। इनसे पूछेंगे सवाल किससे किया गया। चौधरी साहब, किससे सवाल करने हैं? अगर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं या फिर अगर टोल प्लाजा की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे थे कि भाजपा से क्यों पूछ रहे हो, इन्हें क्यों कोसा जा रहा है? एक आदमी कत्ल करता है ना, हाँ, तो उसके बाद वो कहता है मेरे पे केस क्यों चलाना है, मेरे पे केस क्यों चलाना है, क्योंकि ये तो मेरा इसमें क्या दोष है, हो गया। भाई साहब, ये समझ होनी चाहिए सरकार दिल्ली में किसकी है और दिल्ली जम्मू कश्मीर में कौन इसके ऊपर बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर को ब्रेक करने वाला कौन है, जम्मू कश्मीर में जितने कानून कायदे लागू किए हैं, जितनी जहाँ की बेरोजगारी बढ़ाई है, जितने भी तबाही की है स्मार्ट मीटर लगा के, चाहे वो तारें चेंज करके, खंबे जो पुराने वाले नहीं अभी तक पता लगा कहाँ चले गए, पुरानी तार का पता नहीं लगा, ये किसको पूछना है, ये किसको पूछेंगे कि भाई साहब ये जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे उसके पैसे कहाँ लगे, किधर चले गए, किसको पूछना है, किससे पूछना है? स्मार्ट सिटी बनी क्यों नहीं? स्मार्ट मीटर आ गया, जम्मू सारा टोटली, जैसे बोलो कि जैसे डैमेज शहर होता है ना, कोई बम्बारमेंट हुई हो ना, ऐसे लगता है उजड़ा हुआ, जगह जगह तोड़ फोड़ है। वो कह रहे बीजेपी को क्यों कोसा जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है? बीजेपी को इसलिए कोसा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ हैं, एक हिंदुस्तान में PMO में बैठे मिनिस्टर साहब हैं, और जहाँ DDC BDC सारी इनकी है, जहाँ काउंसिलें कॉरपोरेशनें सारी इनकी है, तो इनको नहीं पूछना। और LG साहब किसने लगाए हैं? चौधरी साहब ने लगाए, कांग्रेस ने लगाए, कोई NC ने लगाए,
किसने लगाए हैं? जितनी ट्रांसफरें, जितनी एडजस्टमेंट्स, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो लगाए किसने हैं? आप कह रहे हो तरक्की हो रही है, आप कह रहे हो तरक्की हो रही है, तो फिर हम तरक्की करा रहे हैं, तो इसका मतलब आप करा रहे हैं ना। तो जो तरक्की हो रही है उसके लिए आपको नहीं पूछना, मतलब तरक्की के लिए आपको पूछना, क्योंकि हम चांद पे पहुंच गए हैं, भारत मून पे पहुंच गया, लेकिन तरनाक हट नहीं ना टपोई, वो तो नहीं टप सके ना आप लोग, वो तो नहीं क्रॉस कर पाए। आपने कहा था कि हमारी सरकारें आएंगी तो लोगों पे किसी तरीके की जायतियाँ जुल्म नहीं होंगे। मोदी साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप वोट डालोगे इसको नहीं, वोट मुझे पहुंचेगा, आपका वोट मुझे पहुंचेगा। जम्मू के हर बंदे ने, चाहे वो नहीं भी बीजेपी में था, इतनी बीजेपी थी क्या इधर, थी क्या, सब लोगों को पता, सबने वोट डाल के उन्होंने कहा मोदी साहब ने मांगे हैं। तो फिर ये दर्द क्यों छलक रहा है? है? ये दर्द क्यों छलक रहा है इनका? दर्द क्यों ऐसे कह रहे हैं कि हमें, या इनको लग रहा है कि दिल्ली में इनकी इमेज खराब हो रही है, कि जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं शायद मोदी साहब या अमित शाह जी के पास ये चीज़ें जा रही होंगी कि देखिए आपकी लोकल बीजेपी के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, और ये आवाज़ जब वहाँ पर होती है तो मैं समझता हूँ कि लोकल बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई मतलब नहीं। ये है क्या जी? प्रदर्शन है, 2 लोकसभा के लोग चिट्ठी लिखते हैं, वो उसको NH वालों को, भाई साहब आपकी मिनिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, आपकी सरकार नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपके होम मिनिस्ट्री जो सीधे यहाँ फंड्स जो बजट पास करते हैं वो कौन करता है पार्लियामेंट में? होम मिनिस्ट्री करती है। इसलिए सारे कानून कायदे जब लागू करते हो आप लोग तो बीजेपी के थ्रू होते हैं। तो ये कि लोग बीजेपी के नहीं रहे हैं। अब टोल पे मुझे ये बात अफसोसनाक लगने लगी है कि गडकरी साहब नहीं मान रहे अमित शाह का कहना, या अमित शाह साहब को ये बात भूल गई है कि जो मैंने अनाउंस किया था लखनपुर का, मैंने अपने कान से, मैं भी उधर था, अमित शाह साहब को पता है, मैं भी पार्लियामेंट सुनने गया हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपने कहा कि लखनपुर का टोल खत्म। उसी के आड़ में तो ये लोग सरोवर में बैठे, और बिठाए किसने? कुछ लोग यहाँ से स्टेट से बाहर चले गए हैं और कुछ लोग उनके साथ चल के धरने पे आए थे। क्या प्लांटेड है क्या? बिल्कुल, इन लड़कों को एक्सपायर्ड किया गया। और ये बात बीजेपी को डाइजेस्ट नहीं हुई कि पिछली बार भी जो लड़ाई लाल सिंह लड़ रहा था, तो इन्होंने घर करा के इनसे धरने 4 दिन लगवा के उन लड़ाई को कर दिया, उसका छुट्टी कर दी महाराज साहब की। बहुत अच्छा हुआ, इनके खाते चल गई, इनके दोनों के चल गए, हमें कोई क्रेडिट मतलब कि ये बीजेपी के द्वारा ये यस, और ये बीजेपी के द्वारा 100% ये धरना बीजेपी का धरना बन चुका था। क्यों? बीजेपी का MLA साथ था, दूध लेना आया था, टेल मी किसने भेजा था? वो MLA साहब किसके पार्टी के अंदर किसके साथ जुड़े हुए हैं पता करो। ये लॉबी कौन सी है? ये अंदर है लॉबीज। और लॉबीज का क्या हुआ कि मरोगे, ये बेचारे इनोसेंट, इन्होंने भी सोचा कि तो साहब इस चीज को उस तरह से देखा जा सकता है कि रसाना में जब आपको भेजा गया था, आपको और गंगा जी को भेजा गया था कि जाइए आप बातचीत करिए, लेकिन फिर फंसाया, बाद में पीछे हट गए, तो पीछे हट गए। और मुझे तो डे फर्स्ट दिन से पता था ये खामखा युवा राजपूत वाले अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे से अपने आप को एक्सप्लेनेशन, व्हाई यू आर गिविंग द एक्सप्लेनेशंस, वो कह रहे हैं और हम सियासतदान नहीं है। आप सियासतदान नहीं हो, सियासत नहीं करो ना, ये सियासतदान है। आप कह रहे हो चौधरी लाल सिंह सियासतदान है, हूँ मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, मैं सबको चला रहा हूँ। और मैं पॉलिटिशियन इसलिए हूँ, मैंने मंदिर में नहीं बैठना, मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं पूजा करनी है सुबह किसी के बगैर कहे, लेकिन बाहर आके मैंने कोई घंटी थोड़ी बजानी। मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद पॉलिटिक्स की अगर किसी को ABC नहीं आती, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिक्स ही होती है जो एक मिनट सुन ले, पॉलिटिक्स ही होती है जो स्टेट पावर को कंट्रोल करती है। या पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो तो स्टेट पावर बदल के दूसरी स्टेट पावर लाती है, उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। क्या नहीं होनी चाहिए? जैसे कांग्रेस को उठाकर भाजपा को लाया, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे बताओ, तो इनके साथ पॉलिटिक्स होगी फिर? लोग
आपको क्या बताऊं ललित जी, आप समझदार हैं, मुझे बताओ पॉलिटिक्स नहीं करनी तो करना क्या? इनको लोगों को हो गया कि पॉलिटिक्स कर रहा है कोई, ये पॉलिटिक्स है। वो बेवकूफ़ों, आपको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन तो पढ़ो होती क्या है। अच्छा सर, एक और पॉलिटिक्स इज नॉट एंटी पीपल, पॉलिटिक्स इज द प्रो पीपल इफ यू आर यूटिलाइजिंग प्रॉपरली। तो हम जो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जम्मू को अलग दर्जा दो, अलग स्टेट बनाओ। हम कह रहे हैं 371 दो, ये पॉलिटिक्स है तो है, इसलिए जम्मू के भले के लिए हम ये कहें कि हम पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। पॉलिटिक्स जहाँ तक कर रहे हैं, कब पहुँचे हम कुर्सियों पे, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कब तक पहुँचे हम कॉर्पोरेशनों में, टोल के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? ये नो रोड नो टोल, या ये टोल बिल्कुल हटना चाहिए? देखो बकवास बात है, जब आपने बात शुरू की तो टोल हटाने की बात करी, उसके बाद बात को मोल्ड करने का कोई कंसर्न नहीं है, रोड और इसका कंसर्न नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। जब आप कह रहे हो कि टोल नहीं, तो फिर रोड और डिस्टेंस का कंसर्न नहीं होता, फॉर योर कंफर्मेशन। और वैसे भी इस गवर्नमेंट ने रोज का 20 लाख रुपए लोगों की जेब से कतरा है डेली इस टोल से। 20 लाख रुपए कहने को होता है, और 20 लाख रुपया रोज आना, ये कौन छोड़ेगा? बेसिकली सारे लोग अगर टोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई 250 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिया। और ये दो पैसे की सड़क नहीं है, ये सड़क उससे बेटर थी जो इन्होंने बनाई है, इससे बेटर सड़क थी। हमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मैं कठुआ से जम्मू से डिस्टेंस को तो मैं मानता ही नहीं था, मैं पौना घंटे में पहुंचता था। हाँ, तो मुझे भी घबराहट था, यहाँ पर पहुंचने में 1 घंटा लगा। हाँ, पूरा 1 घंटा। आप बताइए, तो कठुआ से चलो तो कितने घंटे लगेंगे? 2.5 घंटे। तो अभी आप फिर भी उसको छोड़ के निकले हैं। अभी पहुंचो मैं। मुझे बताओ, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। पुल किसकी वजह से टूटा, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, किसी की इंक्वायरी नहीं, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। और ठेकेदार को कितनी ताकत है। चौधरी साहब, एक और चीज़ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब वो सुनवाई चल रही थी, तो ये बिला अकबर, हाँ 370 पर जो अकबर लोन है, जो MP भी हैं, और उस दौरान वो वहाँ पे वो थे, विधायक थे, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे असेंबली में, बिल्कुल लगाए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, निर्मल सिंह जी कह रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं रोका, क्या नाम है, NC वालों ने नहीं रोका। तो सवाल ये उठता है, स्पीकर तो ये थे, कविंदर गुप्ता जी, स्पीकर की क्या भूमिका होती है, और उप मुख्यमंत्री की क्या भूमिका? नहीं, कविंदर गुप्ता जी तो मेरे गाल पड़ी, देखिए आपने, आप वो वीडियो निकालना। लड़ाई जब वो इतनी बदतमीजी पे आ गया, मैं खड़ा हो गया। अच्छा, वो धक्का हुआ? हाँ, वो मेरे साथ हुआ। ये लोग तो फुलिश हैं। अगर मैं असेंबली में ना हूँ तो आप लोग जीरो, अगर मैं कैबिनेट में ना होता हूँ तो आप जीरो होते हो। मैंने कई चीजें पास नहीं होने दी। अगर सरेंडर पॉलिसी नहीं लागू हुई तो चौधरी लाल सिंह ने नहीं होने दी। जब मेरे पास फाइल आई, मैंने दस्तखत नहीं किए। मैं उठाओ फाइल ले जाओ, इसको लिखा था मिलिटेंट को, जो साले अभी तक सता रहे हैं लोगों को। अभी भी चसाना में क्या हाल था कल, ये तबाही करके छोड़ दी है। और ये फुर्तियां मार रहे हैं, इनसे हो क्या रहा। 2 दिन सरकार चौधरी लाल सिंह को देखो नहीं सर, आपका सिस्टम ठीक कर दे। साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त कविंदर गुप्ता जी ने इन पर कार्रवाई की होती और इन पर मुकदमा अगर बाहर से कोई करता या कोई और भी करता, तो आज ये MP ना बनते। क्या स्पीकर की इतनी पावर होती है कि उनको सस्पेंड करते उस वक्त जब वो? सुनो मेरी बात, ये समझना बड़ा जरूरी है। असेंबलियों में और पार्लियामेंट में एंटी नेशनल बात करना ये बड़ा संगीन जुर्म है, और दिस इज वेरी सीरियस। और ये लोग अपनी पावर को रखने के लिए, मैं तो खड़ा हुआ, मुझे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इसने खुद कहा मुझे, लाल सिंह जी छोड़ो, चलो। क्यों? वो कह रहे हैं हमने कंडेम किया। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं, आप सीन देख लो ना, आप सीन देख लो। मैंने शाल पकड़ा हुआ, मेरा शाल गिर गया, मैं जा रहा हूँ, कहता मैं आ साले। कहने का मकसद है कि सवाल है, देश, कंट्री इज द प्रायोरिटी, नॉट बिफोर द कंट्री। कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कंट्री हम जानते हैं, डोगरा लोग हैं, वी नो बेटर। और ये कह रहे हैं कि हमने 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ लगाया। दे आर फुलिश, दे डोंट नो 69 ईयर्स जितने कानून बने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और काफ़ी कानून जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के कंट्री के लागू हुए, तो हिंदुस्तान था तो लागू हुए ना। ऐसे कैसे हो जाए? स्पीकर की क्या भूमिका होती है उस समय? स्पीकर की देखो, स्पीकर ले सकता, स्पीकर कार्रवाई कर सकता है, अगर नहीं की और बाहर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो कमजोर थे क्या?
बेसिकली पहली बार स्पीकर लोग बने, पहली बार एमएलए बने, पहली बार डिप्टी सीएम बने, और अभी तक भी समझ नहीं आ रही। आपको ये अभी भी क्या बोल रहे हैं आपको कि बीजेपी को क्यों पूछना, फिर कुछ ही पूछना, केड़ा मामा है जिसी और पूछना है, फिर लड़के जाना पूछने की, कुछ ही पूछना भाई जी। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको पूछेंगे हैं? मुझे पूछेंगे? आप तो और पूछेंगे, कांग्रेस को पूछेंगे, पीडीपी से पूछेंगे, एनसी से पूछेंगे। मैं एमपी था तो इस सड़क पे एक ही टोल बनने जा रहा था, याद है? और जो शनि में कहाँ है वो टोल? और एक बंदे पे केस बना, इन्होंने टोल भी नहीं तोड़ा, कोई कुछ भी नहीं किया, इनको ठोके केस लगा दिया। और पता नहीं, जैसे इन्होंने कई बार पहले 2008 में, नोट करिए, 2008 में जिन्होंने उस समय समर्थन किया बीजेपी का, आज तक तरीके में उतरे हैं। और ये इन मम्मा बच्चों, बोलेगा जो एजुकेशन हुए, इनको नहीं पता बच्चों को ये क्या कल को इनके पीछे लगाएंगे, दे डोंट नो। कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं युवा राजपूत सभा के उस स्टैंड को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आज भी बैठ जाए, वो कितनी मदद चाहिए आपको करेंगे, लेकिन ये बातें मत करिए। मुझे नहीं लगता वो बैठेंगे, नहीं बैठे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो, अब लोगों से बचना मुश्किल नहीं है भाई साहब। अरे सर, स्मार्ट मीटर को लेकर कोई नहीं बोल रहा है। क्या ये प्रोटेस्ट कहीं हो रहा है? जैसे मैंने रिपोर्ट में बार-बार कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट जिस दिन लोगों का ध्यान यहाँ पर हो जाए और स्मार्ट मीटर, जिस दिन स्मार्ट मीटर का इशू बढ़ गया, पड़ा, उधर से दिल्ली में वो अमित शाह साहब ने टोल की बात कर दी। वो सारी जो लोग इकट्ठे हो रहे थे गुस्से में, सारा आके यहाँ टोल पे निकाल दिया। अच्छा। और टोल पे निकाल दिया। आज स्मार्ट मीटर, और लोग भी जो लीडर हैं ना, वह पता होता दुनियादारी का, कह रहे ये टोल जो स्मार्ट मीटर ऊंचा है, पड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब स्मार्ट मीटर ठीक है। इन्होंने क्या किया, सरकार ने नीचे कर दिया, हाँ ये हो गया फर्दिश। ये भी कह रहे टोल, फिर नो रोड नो टोल, बात वहीं पहुंच गई कि टोल तो शिफ्ट होने वाला है। नहीं, बात भाई अभी नहीं शिफ्ट होगा साहब, अभी अभी हो जाएगा, बड़ा नहीं, अभी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, शायद लूट शूट हो जाएगी, इतनी देर तक लोगों की टेंड हो जानी है। तो कहने का मकसद है कि ये जो सारा फ्रॉड है, ये टोटली बीजेपी का किया कराया है। और एक दो आदमी तो बीजेपी के क्लियर कट मेंबर हैं, ओहदेदार भी हैं, जो जिस समय सांबा नारा लगा बीजेपी के खिलाफ, तो एक दो आदमी एक लड़का भाग के उठ के चला गया कि बीजेपी के खिलाफ नारे ना लगा। निर्मल सिंह जी कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मत बोलो, बीजेपी का और बड़ा बंदा क्या भाई, युवा राजपूत सभा वाला एक बंदा उठ के चला जाएगा कि बीजेपी का नारा ना लगाओ, किसका लगाएं? आपको तो जिंदाबाद कह रहे थे, और बीजेपी को इसलिए मुर्दाबाद कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ये टोल है और ये सड़कें टूटी हैं। और 4 महीने हो गए, पूरे 4 महीने लोगों को 3.5 किलोमीटर 3.5 घंटे का सफर हो गया। बस वाले को पूछिए, किराया भी बढ़ा दिया उनका, हाथ हो गई यार। और कितने वियर एंड टियर गाड़ियों के हो गए हैं, कितनी गाड़ियाँ टूटी हैं। अब चुनावों का क्या है? आप चुनाव सभी बिल्कुल सभी चुनाव बिल्कुल भी लड़ेंगे, नगर निगम बिल्कुल सारी जगह। हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारा सहयोग करिए, हमारा सहयोग बड़ा क्लियर कट है। अगर आप लोग हमारी काउंसिल, कॉरपोरेशन, कमेटीज, अगर आप हमारी जिस जगह हमारी होगी वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। कठुआ में हमने पास करवाया, जिस जगह हमारी काउंसिल, कॉरपोरेशन, कमेटी होगी उस जगह लोगों से, जो लोकल लोग हैं, पहले उनकी रेडी फड़ी उनका इंतजाम होगा, बाद में देखा जाएगा कि किसी को देनी या नहीं देनी। ये क्या मतलब है? हमारा घर वाला बंदा भूखा मरता रहेगा और किसी का ठेका उठा के चलेंगे। और हमारा काम होगा जितनी जायती हैं, पानी का कंट्रोल 24/7 पानी दिलवाएंगे, जो डिपार्टमेंट कंट्रोल में करेंगे, सारे कमेटी के, काउंसिल के, कॉरपोरेशन के। और जो डिपोज हैं, जो राशन प्रॉपर नहीं मिलता और इतना रश रहता है, सारा डिवाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ डिपो और खोलने हैं। हर चीज़ पे कंट्रोल होगा और ये कमेटियाँ देखने वाली और शानदार, ग्रीन और क्लीन, ये ड्रामेबाजी नहीं होगी, प्रैक्टिकल होगा। ग्रीन को ठीक है, अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोग जुड़ेंगे? उम्मीद है। देखो, अगर हमसे लोग जुड़ते हैं तो फायदा लोगों को, हमसे नहीं जुड़ते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा भी उतना नुकसान है जितना लोगों को होगा। लेकिन जिम्मेवार लोग होंगे वोटर। जिन वोटरों को ये होश नहीं है कि आप स्टेट्स व्यक्ति थे, आप डोमिसाइल पहुंच गए, आप उस बंदे के बराबर खड़े हो गए जो 2 साल से इधर से आया है बाहर से,
इस 2 पर- साल के बंदे के चौधरी साथ साहब इस पर एक अलग से चर्चा हम जरूर करेंगे, ये आपने Definitely. बड़ा पक्का करेंगे इस पर कि किस तरह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय डोगर। तो चौधरी साहब का ये कहना है कि सवाल भाजपा से न किया जाए तो किससे किया जाए, लेकिन फिर वही सवाल कि बीजेपी जो है इतनी डरी सहमी क्यों है, जो डॉक्टर निर्मल सिंह का दर्द है वो झलक रहा, वो कह रहे हैं कि क्यों कोस रहे हैं। तो भाई साहब इसलिए कोस रहे हैं कि एलजी आपके, केंद्र में सरकार आपकी,